रेडी रेडी स्टार्ट। अध्यात्म जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता है, जो इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले मनुष्य जीवन को सार्थक बनाता है। आध्यात्म गहनतम स्तर पर समग्र जीवन जीने का नाम है, जो व्यक्ति को पूर्णता के पथ पर गतिशील रखता है। यह अस्तित्व को इसके हर स्तर पर जीने की प्रक्रिया है। परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व एवं समूचा जगत इसके दायरे में आता है। इसमें जीवन के बाह्य, आंतरिक, लौकिक, पारलौकिक, जड़ चेतन सभी आयाम समा जाते हैं। इस तरह अध्यात्म संपूर्णता में जीने की सम्यक दृष्टि एवं जीवन साधना का नाम है, जिसे निम्न पंचशीलों में समेटते हुए साधा जा सकता है। स्वस्थ शरीर, निरोगी काया इसका पहला आयाम है। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की पहली शर्त है। यदि शरीर स्वस्थ है तो उसी के आधार पर जीवन के शेष पुरुषार्थ संभव होते हैं। रुग्ण शरीर के साथ जीवन के सामान्य कार्यों तक को पूरा करना दुष्कर हो जाता है और फिर इस अवस्था में किसी बड़ी उपलब्धि या महत्तर कार्य की आशा नहीं की जा सकती। इस स्थिति में जीवन की गाड़ी किसी तरह आगे बढ़ती रहे, इतना ही पर्याप्त रहता है, जिसमें किसी पर अनावश्यक बोझ न बनना पड़े। दूसरों पर आश्रित भारभूत जीवन की त्रासदी को देखते हुए समय रहते शरीर को स्वस्थ व निरोगी रखना पहला कर्तव्य बनता है। कितनी भी व्यस्तता का आलम क्यों न हो, शारीरिक स्वास्थ्य की अधिक देर तक उपेक्षा उचित नहीं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। बेहतरीन है कि इसके निर्मित नित्य कुछ समय निर्धारित हो, जिसमें न्यूनतम व्यायाम, भ्रमण, आसन, प्राणायाम आदि की प्रक्रियाएं शामिल हों। व्यस्ततम दिनचर्या के बीच भी इसके निर्मित निकाले गए कुछ पल दूरदर्शिता भरे समझदारी वाले कदम माने जाएंगे, जिनके आधार पर फिर आध्यात्मिक उत्कर्ष की बात सोची जा सके। जीवन का भव्य प्रसाद खड़ा किया जा सके तथा जीवन की पूर्णता में जीने का उपक्रम साधा जा सके। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसके लिए स्वस्थ संतुलित जीवन शैली, उचित आहार विहार के अनुशासन का पालन करना होगा। संयम सदाचार को जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। बिना अधिक देहबोध व आसक्ति के शरीर को भगवान का मंदिर बनाते हुए ईश्वर के अनुशासन के अनुरूप जीवन को ढालना होगा। सकारात्मक चिंतन एवं आशावादी मनः स्थिति द्वारा दूसरा आधार है, जिसके दायरे में मन बुद्धि को सृजनात्मक दिशा धारा आती है। शारीरिक स्वास्थ्य
के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। इसे सतत सकारात्मक दिशा में नियोजित किए रखना होगा। श्रेष्ठ चिंतन में निगमन रखना होगा। ब्राह्मण।